Kasauti Zindagi Ke was one of the most romantic shows, and I've been a fan of romantic dramas. Shweta Tiwari, Shweta का, Prerna. yeah, lovely. क्या प्रिपरेशन किया, क्या पैकिंग की. आई थिंक मैंने बस यही प्रिपेयर किया है कि आरू कैसे मेरे बिना रहे, कैसे 2 महीने उसका मैंने प्लान बनाया है. हॉलीडे पे जाएंगे, मम्मा जाएगी गांव और हम जाएंगे बाहर गांव. तो वो पूरा ट्रिप प्लान्ड है. Hi, I'm Anita Hassanandani and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Kinnari Singh in conversation with Anita. Anita, first of all, welcome to Filmy Beat. Thank you. And many congratulations for this show. सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, you have done a lot of shows. There's a very beautiful body of work. इस शो को चूज़ करने का कोई specific reason था? I think ये अकेला शो है जहाँ मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीख के आएंगे. आई फील मैं खाली हाथ जाऊंगी एंड आई विल गेट सो मच बैक. इतना कुछ सीखने मिलेगा. एक एडवेंचरस जर्नी रहेगी, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा. सो विच इज़ व्हाई आई थॉट आई वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल. एंड वही मुझे लगा कि छोरिया चली गाँव में वो महत्व है जो मैं ढूंढ रही थी इन अ रियलिटी शो. राइट, बट जैसे कि मैंने कहा, आई एम श्योर बिकॉज यू आर अ पॉपुलर है, आई थिंक आपको हर रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया जाता ही होगा, बीट एनी कॉन्ट्रोवर्शियल और एनी सिंपल रियलिटी शो. एनी स्पेसिफिक रीज़न आप उन शो से दूर रही और सिर्फ इसको चुना? जैसा कि मैंने कहा, ये एक अकेला शो है जहाँ मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख के आऊँगी. दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस. मुझे लगता है कि दिस इज़ much more than just a reality show. It has a lot more depth. आपको अपने रूट से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको गांव वालों के साथ कनेक्शंस बनाने का मौका मिलेगा, आपको चूल्हा जलाने का लेसन्स मिलेगा. मतलब मैं आई थिंक मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि आई एम गोइंग टू कम बैक इतना स्ट्रॉन्गर मेंटली, इतना स्ट्रॉन्गर एज अ पर्सन, इमोशनली. एंड इतनी सारी सीख ऐसी होगी जो शायद मैं अपने बच्चे के अपब्रिंगिंग में भी यूज़ करूँ. सो आई फील इट्स गोइंग टू बी वेरी होलसम एक्सपीरियंस, व्हिच इज़ व्हाई आई टूक अप दिस शो. वी हैव जस्ट हर्ड कि मे बी 1.5 से 2 महीना आप लोग इसका शूट करेंगे एंड यू लाइक कट ऑफ रहेंगे पूरी तरह से. एज अ मदर कितना चैलेंजिंग होने वाला है? बहुत चैलेंजिंग. आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. हर कोई पूछ रहा है क्या प्रिपरेशन किया, क्या पैकिंग की. आई थिंक मैंने बस यही प्रिपेयर किया है कि आरू कैसे मेरे बिना रहे, कैसे 2 महीने उसका मैंने प्लान बनाया है, कैसे उसको हर रोज़ सोते समय समझाया कि मम्मा इज़ गोइंग फॉर अ शूट एंड शी विल कम बैक. कैसे उसे समझाया कि कैलेंडर पे आप डे टिक ऑफ करना. उसकी एक विश थी कि उसको फ़िश, रियल फिश चाहिए थी. तो आज यहाँ आने से पहले उसके लिए मैं फ़िश खरीद के लाई हूँ कि आप रोज़ उसको फीड करना है. जब तक वो बड़ा हो जाएगा तब तक मम्मा इज़ गोना कम बैक. राइट, बट डू यू थिंक ही इज़ प्रिपेयर्ड नाउ? ही इज़ टेकिंग हिज ओन टाइम. ही इज़ प्रिपेयर्ड आल्सो बिकॉज रोहित ने तो उसको बोला हम हॉलीडे पे जाएंगे, मम्मा जाएगी गाँव और हम जाएंगे बाहर गाँव. तो वो पूरा ट्रिप प्लान्ड है. सो आई थिंक ऑफ कोर्स मोमेंट्स होंगे व्हेन ही विल मिस मी. ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत इमोशनल होगा, बट आई थिंक फैमिली सपोर्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है. माय मॉम इन लॉ, मॉम, सिस्टर. तो आई थिंक ही विल बी फाइन. राइट. अनीता, लास्ट क्वेश्चन. ये शो है अपने वैल्यूज़, अपने रूट से एक बार फिर से आपको मौका दे रहा है जुड़ने का. इफ़ आई टॉक अबाउट यू एज अ वुमेन, हाउ मच डू यू थिंक यू आर मॉडर्न एंड उतना ही झुकाव आपका ट्रेडिशनल वैल्यू की तरफ है? आई थिंक वैल्यूज ट्रेडिशनल है, बट आई एम अ मॉडर्न अर्बन सिटी गर्ल. आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे ऑल माई लाइफ. सो आई थिंक ये शो करके मुझे ये भी जानने का मौका मिलेगा कि मैं कितनी जुड़ी हुई हूँ अपने रूरल साइड से. मैंने ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं किए, लेकिन मैं बहुत उतावली हूँ सीखने के लिए, जानने के लिए. सो इट्स गोना बी चैलेंजिंग, बट इट्स गोना बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सो मच नॉलेज. मुझे ऐसे लगता है कि ये शो वो चीज़ें सिखाएंगी मुझे जो ना कोई विकीपीडिया, ना कोई गूगल, ना कोई ऐप सिखा सकता है. राइट. सो इट्स गोना बी वेरी वेरी, वो बोलते हैं ना, एक फुलफिलिंग कंटेंटमेंट वाली फीलिंग जब मैं वापस आऊँगी. बट एनी ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यू विच इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट एंड आप उसे नहीं जाने देते, यू वुड लाइक टू कीप इट मेंटेन, और वो आप अपने आगे की जनरेशन को भी देना चाहते हो, समथिंग विच इज़ देयर? Can't think of like traditional value, like respecting elders is one thing I would want to 100% teach my child. I really go to Ganpati का temple, or मेरी वो एक है every Tuesday सिद्धि विनायक जाना. सो दैट इज़ वन थिंग. मैं आरफ को अपने साथ ले जाती हूँ. सो आई लव दिस वर्ल्ड,
एंड आई थिंक मोर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आई विल लर्न ओवर देयर, क्योंकि वो एक्चुअली लिटरली हर चीज़ को एकदम शिद्दत से करते होंगे, तो वो मुझे जानने का बहुत शौक है. एंड ऐसा कुछ इफ़ आई कैन पिक फ्रॉम देयर व्हिच आई कैन कंटिन्यू डूइंग विल बी नाइस. नाइस. वन लास्ट क्वेश्चन. आप अभी ये शो कर रहे हो एंड आगे आप और भी शोज़ करेंगे. नाउ देर इज़ यू नो अ फेज कमिंग जहाँ पे पुराने शोज़ वापस आ रहे हैं. इफ़ एनी शो एज एन आर्टिस्ट आप चाहते हो वापस आना एंड यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, I think Kasauti Zindagi Ke was one of the most romantic shows, and I'm always I've been a fan of romantic dramas. okay. So I think that is one show मैं देखना चाहूँगी come to life all over again. Right. You know, older guy, younger woman, and you know, I really like that. और अगर हिस्सा बनने का मौका मिले तो कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहोगी कभी भी? श्वेता तिवारी. श्वेता का. प्रेरणा. Yeah, lovely. On this note, I wish you all the best. Anything you want to say to the viewers and fans? Thank you always for loving me. आपको इस शो के ज़रिए रियल अनीता कौन है वो देखने का मौका मिलेगा. आई होप यू लव मी मोर, और ऐसे ही अपना प्यार शावर करते रहिए. एंड आई विल डू माई बेस्ट. मैं हर टास्क दिल से करूँगी, एंड कोई भी टास्क को आई प्रॉमिस यू इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगी. Lovely.